चैप्टर 4। इस चैप्टर में ऑथर्स एक ऐसे बिलीफ को चैलेंज करते हैं जो इंडिया में बहुत कॉमन है। रियल एस्टेट सबसे सेफ और बेहतर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि रियलिटी इससे काफी अलग है। सबसे पहले वो बताते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में काफी कॉम्प्लेक्स और कई बार साफ सुथरा नहीं होता है। जमीन खरीदने से लेकर उसे डेवलप करने और बेचने तक बहुत सारे अप्रूवल्स और परमिशंस लगते हैं। इस प्रोसेस में कई बार करप्शन, डिलेज और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर के लिए यह सेक्टर रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। इसके अलावा लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा हमेशा बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेटा कुछ और ही दिखाता है। इक्विटी यानी स्टॉक्स के मुकाबले रियल एस्टेट ने कई बार कम रिटर्न्स दिए हैं। ऊपर से डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी में बड़ा अमाउंट फंस जाता है, जिससे रिस्क और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ जाते हैं। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी। अगर आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो प्रॉपर्टी को तुरंत बेचना आसान नहीं होता है। इसमें टाइम लगता है, बायर ढूंढना पड़ता है और कई बार कम प्राइस पर बेचने की मजबूरी भी आ जाती है। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज भी काफी ज्यादा होती है, जो रिटर्न्स को और कम कर देते हैं। टैक्सेशन भी इक्विटीज के मुकाबले उतना फेवरेबल नहीं होता है, जिससे ओवरऑल फायदा घट जाता है। चैप्टर का क्लियर मैसेज यही है कि रियल एस्टेट हर इन्वेस्टर के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पॉपुलर ऑप्शंस के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि डेटा और पर्टिकुलरिटी के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। आसान शब्दों में, रियल एस्टेट दिखने में सेफ लगता है, लेकिन अंदर से कई बार स्लो, कॉस्टली और रिस्की हो सकता है, जबकि इक्विटीज लॉन्ग टर्म में ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिवॉर्डिंग साबित हो सकती है। चैप्टर 5, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस चैप्टर में ऑथर्स एक इंटरेस्टिंग आइडिया बताते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल यानी छोटी कंपनियां भी बड़े रिटर्न्स दे सकती हैं। उनका कहना है कि अगर आप सही स्मॉल कैप कंपनीज या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत तेज ग्रोथ दिखा सकती है और आपको शानदार रिटर्न्स भी दे सकती है। जब कोई कंपनी छोटी होती है तब उसके पास ग्रोथ करने का ज्यादा मौका होता है। जैसे जैसे वो कंपनी मार्केट में पहचान बनाती है और उसका बिजनेस एक्सपैंड होता है, वैसे वैसे उसके शेयर्स की वैल्यू भी तेजी से बढ़ सकती है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स शुरुआत में ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके लंबे समय तक टिके रहते हैं, वो काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चैलेंज भी है। स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। इनमें प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। इस वजह से कई इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और बीच में ही इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, जबकि असली फायदा तो तभी मिलता है जब आप पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहते हो। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल कैप कंपनीज सक्सेसफुल नहीं बनती हैं। कई कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे फेल भी हो जाती हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी भी कम होती है, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत सेल करना मुश्किल हो सकता है और प्राइस भी गिर सकता है। इसलिए ऑथर्स कहते हैं कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी है और रिस्क भी। अगर आप सही सिलेक्शन कर पाते हो और 5-10 साल तक पेशेंस रखते हो तो ये आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में, स्मॉल कैप में डर ज्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। जो पेशेंस रखता है वही उसका असली फायदा उठाता है। चैप्टर 6, हाउ पेशेंस एंड क्वालिटी इंटरवाइन। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज समझाते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे पास उतनी पेशेंस और सही टेम्परामेंट है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। इक्विटी मार्केट एफडी या बैंक की तरह फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं देता है। यहाँ रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ता है तो कभी अचानक से गिर भी सकता है। ऐसे टाइम पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि असली वेल्थ उन्हीं को मिलती है जो ऐसे टफ समय पर भी शांत रहते हैं और इन्वेस्टेड बने रहते हैं। यहाँ पेशेंस प्रीमियम की बात की गई है, यानी जो लोग लॉन्ग टर्म तक टिके रहते हैं उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ पेशेंस ही नहीं, बल्कि सही कंपनीज यानी क्वालिटी स्टॉक्स का सिलेक्शन भी जरूरी है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली अच्छी कंपनीज चुनी है तो समय के साथ वो गिरावट से रिकवर होकर आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। आसान शब्दों में, क्वालिटी
प्लस पेशेंस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेल्थ। जो इन्वेस्टर इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है वही मार्केट में जीतता है। चैप्टर 7 पुलिंग इट ऑल टुगेदर। इस चैप्टर में ऑथर्स पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए एक क्लियर फाइनेंशियल प्लान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ रैंडम इन्वेस्टिंग करने से कुछ हासिल नहीं होता है। आपको अपने लाइफ गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों के एजुकेशन या फाइनेंशियल फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जब आपके पास एक ऐसा प्लान होता है तो आप डिसिप्लिन रहते हैं और मार्केट के अप्स एंड डाउन से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि स्टॉक को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म एसेट की तरह देखना चाहिए। अगर आप 10 से 15 साल के नजरिए से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट की छोटी मोटी गिरावट का असर कम हो जाता है और कंपाउंडिंग का फायदा मिलना शुरू हो जाता है। सबसे जरूरी बात, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कभी निराश नहीं करते हैं, बस उन्हें समय देना पड़ता है। इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजंस लेने के बजाय रिसर्च करो, सही स्टॉक्स या पोर्टफोलियो चुनो और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो। फाइनल मैसेज, प्लान बनाओ, डिसिप्लिन रहो और लॉन्ग टर्म तक टिके रहो, तभी रियल वेल्थ क्रिएट होती है। चैप्टर 8 डिजाइनिंग योर फाइनेंशियल प्लान। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की असली शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान से होती है। बिना प्लान के इन्वेस्ट करना ऐसा है जैसे बिना मैप के सफर के लिए निकल जाना। कहीं भी पहुंच सकते हो लेकिन सही डेस्टिनेशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऑथर्स क्लियर रोड मैप देते हैं कि कैसे एक इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लान बनाया जाए। सबसे पहले आपको अपने गोल्स क्लियर करने होते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों के एजुकेशन या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फिर उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होती है ताकि आप अननेसेसरी रिस्क ना लें और अपने गोल्स को अचीव कर सके। इसके साथ ही ऑथर्स उन कॉमन रिस्क को भी दोबारा हाईलाइट करते हैं, जैसे बार बार ट्रेडिंग करना, डाइवर्सिफिकेशन की कमी, ज्यादा फीस देना, शॉर्ट टर्म रिटर्न के पीछे भागना, मार्केट टाइमिंग करना और इन्फ्लेशन को इग्नोर करना, क्योंकि यही गलतियां आपकी फाइनेंशियल जर्नी को डिरेल कर सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी इसे समय समय पर रिव्यू करना जरूरी होता है। जब आपकी इनकम बदले, गोल्स बदले या लाइफ में कोई बड़ा चेंज आए, प्लान को अपडेट करते रहना ही आपको सही ट्रैक पर बनाए रखता है। ऑथर्स अंत में यह साफ कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल प्लान सही तरीके से बना है और आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आपके फाइनेंशियल गोल अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आसान शब्दों में, प्लान सही होगा तो पाथ अपने आप क्लियर होता जाएगा। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।